आज हम बालाजी के दरबार में हैं और मैं महाराज जी से ही आपको आशीर्वाद दिलाने का काम करूंगा अपने सभी दर्शकों को। तो महाराज जी, मैं चाहता हूं कि आप अपना पूरा परिचय, वैसे आपको किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं जो लोग नए देख रहे हैं उन्हें आप अपना परिचय दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं शिव मंदिर बालाजी धाम का महंत मच्छंदरपुरी और सनातन धर्म पर कार्य कर रहा हूँ। सनातन धर्म को जागरूक कर रहा हूँ, यही मेरी पहचान है। अच्छा महाराज जी, मुझे ये पक्का याद है और हम लोगों ने हमेशा आपको देखा है, आपने हिंदू राष्ट्र की बात सबसे पहले आप ही ने किया। और आज जो आपने ये अलग जगाई थी, जो आपने चिंगारी लगाई थी, आज इसकी ज्वाला बढ़ती चली जा रही है। और जो है इस समय जो सबसे वायरल हो रहे हैं बाबा बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो भी हिंदू राष्ट्र की लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन लेकिन वो आज बात कर रहे हैं जब बीजेपी की सरकार है, दोनों राज्य हर जगह सरकार है। लेकिन आपने जिस समय बात किया था, जिस समय ये बात करना वो सबसे कठिन काम था, हिंदू राष्ट्र की बात करना मतलब शामत बुला लेना। तो मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कहोगे आप? ये भारत देश है, ये हिंदुओं का देश है। जब 52 कंट्री इस्लामिक हो सकती हैं तो हमारा हिंदू सनातन धर्म हमारे भारतवर्ष में है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, घोषित होना चाहिए। मैं अपने यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे जल्द से जल्द हमारे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करें और इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा और घर वापसी होगी। जो घर से वापस चले गए हैं, दूसरे धर्मों में चले गए हैं, उनकी घर से वापसी होगी। वो सनातन धर्म को अपनाएंगे, क्योंकि सबसे अच्छा धर्म जो है वो सनातन धर्म है, इसके अलावा कोई और धर्म नहीं है। अच्छा मैं महाराज जी, मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो हमने अधिकतर ये देखा है कि ऑन कैमरा कभी किसी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया। जब भी कभी जो विरोध आता है वो हिंदू समाज की तरफ से, कुछ हिंदू समाज के नेता और कुछ लोग जो है, जो कलाकार हैं या कोई फिल्मकार है, वही करते हैं। बाकी और कोई समाज इसका विरोध नहीं करता है। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में? उनकी मानसिकता गलत हो चुकी है, उनकी मानसिकता सेकुलर है। तो जो सेकुलर की मानसिकता होती है उसके तो कोई विचार अधीन हो ही नहीं सकता, इसलिए वो विरोध करते हैं। वो मैं उन्हें हिंदू ही नहीं मानता। और जबकि मुस्लिम भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, घोषित हो। और जो इस तरीके की विचारधाराएं ला रहे हैं, मैं उनकी मानसिकता गलत समझता हूँ। जी। अच्छा, मैं वही जो पहला मेरा सवाल था, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि जिस समय आपने बात किया था उस समय आपको भी याद है पूरा, और आप जानते हैं क्योंकि आप तो भुक्तभोगी हैं। उस समय हिंदू राष्ट्र की बात करना सबसे कठिन काम था जिस समय आपने बात किया। आज तो बहुत माहौल बदल चुका है, आज तो हर आदमी कर रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? ये बड़ा अच्छा है कि कम से कम कथा प्रवचक और इस टाइम जो सबसे अच्छे चल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, और जो हिंदू राष्ट्र की हित की बात करेगा मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करूंगा। कम से कम कुछ जगह तो सही, जो मठों में बैठे हुए हैं, जो कथा प्रवचक है, कुछ जगह हैं और वो बोलने लगे हैं कथाओं में कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, सनातन धर्म पर बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, जागरूक तो हो रहे हैं, और इसी तरीके से जागरूक रहें तो हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा। महाराज जी, लव जिहाद जो आज हिंदुस्तान का सबसे ज्वलंत मुद्दा लव जिहाद का है, तो मैं चाहता हूं उसके बारे में आप कुछ कहिए। लव जिहाद एक ऐसी चीज है जिस बहुत बड़ा एक भारतवर्ष में षड्यंत्र चल रहा है इसका, लव जिहाद का। और इसमें केवल ये जो जड़ है वो है मदरसे, जो जड़ है मदरसे। और मैं तो ये चाहता हूं कि भारतवर्ष में ये मदरसे ही बैन लग जाने, ये बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि जड़ जहां से विस्फोट होता है उस जड़ को ही काट देना चाहिए। तो ये इस तरीके से परिणाम, जो साक्षी जैसे आज मर्डर कर दिया जाता है, बिल्कुल इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है, बहुत बहुत बहन बेटियों को टारगेट बनाया जा रहा है। और लफ्ज़ जिहाद की जो शिक्षा जो भी होती है, जो भी उनमें दी जाती है, वो केवल और केवल मदरसों में दी जाती है। और उन लोगों को लफ्ज़ जिहाद वाले जो हैं, इनको इस कॉलेजों पे खड़ा किया जाता है, मंदिरों पे खड़ा किया जाता है, तिलक लगा के, रुद्राक्ष की माला पहन के, कलावा बांध के जिहादी जब खड़े होते हैं और हमारी बहन बेटियों को शिकार बनाते हैं। महाराज जी, एक विषय में आपके संज्ञान में और लाना चाहता हूँ जिसके लिए आप लगातार काम भी कर रहे हैं। आज दलित समाज हमारा, जो क्योंकि हिंदू समाज का सबसे एक बहुत ताकतवर समाज है दलित समाज, और जो हमेशा हिंदू समाज की सबसे रीढ़ की हड्डी है, आज वो समाज का बहुत भारी तबका धीरे धीरे ईसाई बनता चला जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? इसके बारे में हम लोग जो दलित
मैं दलित शब्द यूज नहीं करूंगा भैया। मैं ये चाहता हूँ वो हिंदू है केवल हमारे। जी, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं है, केवल हिंदू है और कोई दलित नहीं है, कोई वाल्मीकि नहीं, केवल हिंदू है। जो सनातन धर्म का विरोधी है वो मेरे लिए गलत है, वो देशद्रोही है जो सनातन धर्म का विरोधी है। और इसमें जो मठों पर बैठे हुए संत, बड़े बड़े मठाधीश, मैं तो कुछ भी नहीं, एक तुच्छ हूँ, बहुत छोटा सा एक सेवक हूँ। मैं अपने आप को कोई महंत नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा संत नहीं हूँ। जो बड़े बड़े मठों पर बैठे हुए हैं और जो ब्राह्मण बड़े बड़े कर्मकांडी जो सत्यनारायण की कथा सिखाते हैं, सुनाते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा मठों से जो संत हैं वो बाहर निकलें, मठों से बाहर निकले, बाहर निकलने का समय है। और ये इस तरीके से वो पैसे जो ईसाई हैं वो पैसे देके लालच के देते हैं और पैसे के लिए, और कहते हैं कि आप लोग आओ ईसाई धर्म अपनाओ। और इस तरीके से उस पर हमें बैन लगाना है। जो हमारे समाज जा रहा है वो केवल गरीब समाज जा रहा है, मैं दलित नहीं कहूंगा, फिर कहूंगा गरीब समाज जा रहा है, उन्हें पैसे की लालच दी जाती है, फिर उनके साथ हनन होता है, उनका शोषण होता है ईसाई धर्म में, और कुछ नहीं होता। मैं फिर कहूंगा मठों से बाहर निकलें, जो संत हैं वो बाहर निकलें, जो गरीब हैं उनकी सहायता करें, हर तरीके से सहायता करें, उनके सहयोग करें, शादियां कराएं बच्चों की, और शिक्षा में आगे बढ़े। बहुत मठों में बहुत लोग पैसे वाले हैं, और जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो अपनी सनातन धर्म की परिभाषा सिखाएं, प्रचार करें, धर्म का प्रचार करें। खाली ये नहीं है कि वो जजमान से मतलब रखें। मेरा निवेदन है कि सत्यनारायण कथा के साथ साथ धर्म प्रचार अवश्य करें। महाराज जी, कहा जाता है और ये सब विदित है कि आपके जो बालाजी जिस पीठ पे हम लोग बैठे हैं, जिस धाम पे हम लोग बैठे हैं, ये बालाजी का दरबार है और यहाँ की विभूति बहुत चमत्कारी है। और कई रोगों में, कई चीजों में अगर उसे विभूति दे दी जाए तो लाभ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको बारे में बताइए। मैं 2001 में आया था। बालाजी की जो मूर्ति है मेहंदीपुर की, जो मूर्ति जो स्वरूप है वो वहीं के पहाड़ में से काट के यहाँ स्वरूप बनाया गया। और यहाँ केवल जो चोला चढ़ाता है ब्रह्मचारी चढ़ाएगा, कोई शादीशुदा नहीं चढ़ाता बालाजी की। शुद्ध तरीके से चोला, और मंगलवार को विशेष आरती पूजन होती है। और तब भी करता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी जल भभूति दी जाती है वो बाबा की चमत्कारी है। बीपी के धागे बनाए जाते हैं यहाँ पे, बीपी जिसको हाई लो होता हो उसके धागे बनाए जाते हैं। जिसके पेट में किसी प्रकार की बीमारी हो चुकी है, वो ठीक नहीं हो रही, उसके लिए धागे बनाए जाते हैं। ये सब बाबा हनुमान जी की कृपा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, न मेरी औकात है कुछ करने की। जो कुछ है हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज की कृपा है, वो कर रहे हैं। तो ये जो विभूति या धागे जो बनाए जाते हैं, इसका कोई शुल्क है या निःशुल्क ये लोग? ये मंदिर की तरफ से निःशुल्क दिया जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं है, किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। यह महाराज जी जिन्होंने हर मुद्दे पे अपनी बेबाक राय रखी, और हम लोग चाहते हैं कि आप इनकी आवाज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कृपया सर्वजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।